नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में। स्टॉकबॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म है। आप सबके लिए जैसे हर हफ्ते लाता हूँ, उस हफ्ते भी वीकली मार्केट आउटलुक लेकर आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस वीक क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हमारे इंडेक्स को मूव कर सकती हैं। जिसे मैं कहता हूँ कि इंडेक्स मूवर इवेंट्स है। ये बेसिकली हमारे इंडेक्स को उथल पुथल कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स हैं जो यूजली मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हम इन्हें बोलते हैं। सो ये उन इवेंट्स में से एक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या मैक्रो इवेंट्स हैं। फेड चेयर पॉवेल स्पीक्स। यूएस का अब यूएसए का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जैसे हमारे आरबीआई है, इसे हम लोग बोलते हैं फेडरल रिजर्व या फेड लिखते हैं। तो इसके जो चेयरमैन है ना, इनका नाम है पॉवेल, जेरोम पॉवेल। ये कमेंट्री करने वाले हैं कुछ, ठीक है। तो ये जब भी बोलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूरी दुनिया इन्हें सुनती है। स्पेशली इस वक्त पे जब उनके मुंह से लोग एक ही चीज सुनना चाहते हैं, पूरी दुनिया क्या है, रेट कट, बस। तो जब इसके ऊपर अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो मार्केट्स मूव करेंगी। कुछ पॉजिटिव बोला तो बहुत ज्यादा मूव करेंगी, नेगेटिव बोला तो बहुत नेगेटिव भी मूव करेंगी। इसके बाद आते हैं रिजल्ट्स पे। इसके अलावा कोई देखिए इंटरनेशनल इवेंट्स तो नहीं है, दूसरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे हैं बट हमारे इंडेक्स का कोई नहीं मूव करने वाला। रिजल्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बजाज ऑटो का रिजल्ट है 16 जुलाई को, इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते। 19 तारीख को रिलायंस का रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारा इंडेक्स हर बार मूव करता है रिलायंस का अगर रिजल्ट आए तो। 20 जुलाई को सैटरडे है, मार्केट बंद रहेगा। तो हम क्यों एचडीएफसी के बारे में क्या करें। देखिए, आप फ्राइडे को अगर पोजीशन कैरी करते हैं मंडे के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखें, क्योंकि इंडेक्स मूवर ये स्टॉक है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट इतना ज्यादा इम्पैक्ट किसी का नहीं होगा इंडेक्स पे ओवरऑल जितना इन कंपनीज का हो सकता है। आते हैं अब हमारे मुद्दे पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हमें डिस्कस करने हैं कि क्या रहने वाले हैं इस हफ्ते। एंड यहाँ पे शुरुआत हम लोग करेंगे निफ्टी से। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है। देखिए, स्टॉक बॉक्स के हिसाब से निफ्टी की जो बेस्ट क्लोजिंग हो सकती थी, ठीक है, फ्राइडे के दिन वो आई है। एंड वो थी 24,500 के ऊपर प्लस, और 24,502 ये रहा। ये 24,502 पे क्लोजिंग आई है डेली कैंडल बेसिस पे। ये डेली चार्ट है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। यहां से अगले ये पूरा हफ्ता अगर देखें, ये अगले जो 5 दिन होंगे, 24,700 तक हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आता, ठीक है। वी एक्सपेक्ट कि ऊपर 700 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहला रेजिस्टेंस R1 क्या हुआ, 24,700 हुआ। तो अगर आप बुलिश पोजीशन बना रहे हैं तो 24,700 को नोट कर लें। आते हैं, ऑफ कोर्स बुलिश पोजीशन बनाएंगे तो हमें रेजिस्टेंस भी रखना है, देखना है, तो सपोर्ट भी देखना है। सपोर्ट सबसे पहला आपको कहाँ नजर आ रहा है, मैं आपको बता दूं। देखिए, 24,000 अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन हमने इस बार हमें ये लग रहा है कि 24,000 मेन सपोर्ट नहीं रहने वाला। एक्चुअली सपोर्ट यहाँ से ऊपर रहेगा, 24,199 ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, इसे हम बोलेंगे S1। और सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 23,887। 23,887 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और ये होगा सपोर्ट 2। तो अगर आप स्विंग ट्रेड टाइप कुछ ट्रेड ले रहे हैं, थोड़ा सा बीटीएससी टाइप कर रहे हैं, या बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, आप बड़े स्टॉप लॉस वाले प्लेयर है, 23,887 एक बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस है, जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला। वैसे ही 24,199 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सपोर्ट रहने वाला है। तो छोटे ट्रेड्स आप ये सपोर्ट मानकर ले सकते हैं। तो निफ्टी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसके अलावा रिजल्ट्स, देखिए रिजल्ट्स मैंने आपको क्यों बताया कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या रिजल्ट आने वाला है कल को, क्योंकि ये जो हम लोग लेवल्स बता रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कल ब्रेकआउट लग रही है, आपने पोजीशन कैरी किया, तो हो सकता है यहाँ पे आपका पहले एसएल हो जाए और उसके बाद टारगेट आए। रिजल्ट्स की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एसएल हो जाता है आपके स्टॉक का, एंड वहां से बहुत बढ़िया रिवर्सल भी देखने को मिलता है हमें। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसीलिए ऑल्दो ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है जो हमने बताया है निफ्टी के लिए। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी बेटर कर रही है इस हफ्ते। बैंक निफ्टी से आप खुद देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने काइंड ऑफ यहाँ कंसोलिडेट किया है काफी। जबकि मैं कंपेयर करूं निफ्टी का, ये जो हफ्ता था, ये देखिए निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी। ये जो लेवल्स थे निफ्टी के, कितने बढ़िया तरीके से निफ्टी ने इन्हें ब्रेक किया, और बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन किया और क्लोजिंग भी दी ओवरऑल। तो निफ्टी ने यहाँ पे देखिए कुछ दिन कंसोलिडेट तो लेकिन किया था, ठीक है।
ये कंसोलिडेशन के बाद हमने क्या देखने को मिला कि यहाँ से बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई और हो सकता है ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हो, जो स्टॉक बॉक्स को लग रहा है। वैसे ही बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन क्लोजिंग कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे। यहाँ पे क्या देखना है आपको, बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ से रिकवरी आती है, देखिए ठीक है, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए आप क्या उसको होप कर सकते हो, रिकवरी के लिए। तो सबसे पहला लेवल क्या होगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 53,000, ये पहला हर्डल होगा, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस 1। यस, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे लेवल्स पे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमने देखा 53,000, 53,000 रहेगा, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, एंड वी आर होपिंग कि यहाँ पे ओआई भी अच्छा खासा रहेगा। आप देखिए हमने अभी प्रिडिक्ट कर दिया है, बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो भी 53,000 का एक रेजिस्टेंस बताएगा इस हफ्ते, जब वहाँ अच्छी वॉल्यूम आ जाए। इसके अलावा नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, वी एक्सपेक्ट कि अगले 1000 पॉइंट तक भी कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अब बैंक निफ्टी बहुत ऊपर आ चुका है, देखिए हम लोग 50,000 प्लस ट्रेड कर रहे हैं, 55 54,000 के आसपास जाना इज नॉट अ वेरी बिग डील। सबसे पहले तो 1000 पॉइंट अब ज्यादा बहुत बड़ा मूव आप नहीं बोल सकते बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का, क्योंकि जब 40,000 चल रहा था बैंक निफ्टी और 1000 पॉइंट के मूव आते थे, हम बोलते थे बहुत बड़ा मूव आया, बट अब वो बात नहीं रही। 1000 पॉइंट आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि 54,000 ही दूसरा रेजिस्टेंस होगा अगर कोई बड़े टारगेट के लिए एम कर रहा है। तो सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट के लेवल्स अगर आप देखें बैंक निफ्टी के लिए, तो 2 लेवल्स आपको सपोर्ट के लिए भी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा ओवरऑल जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का, ये कहाँ आया है 52,278। यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ था, जो कि बहुत ही बढ़िया क्लोज नहीं था, इंट्राडे के लिए भी ना ये अच्छा क्लोज नहीं था। तो तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट वाला पैटर्न नहीं बना है, बट हमें देखना होगा मंडे को कि क्या वॉल्यूम्स आते हैं बैंक निफ्टी में, क्या ओआई डेटा बोलता है। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको रखना है 51,450। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, एंड ऊपर की तरफ आप जानते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी को टेल करे बैंक निफ्टी, बट क्योंकि रिजल्ट्स भी हैं जैसे कि एचडीएफसी और बाकी बैंक्स के रिजल्ट है, तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स, ये रिजल्ट्स इफेक्ट करेंगे, इंपैक्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, एंड इसकी मूवमेंट्स डिक्टेट होंगी रिजल्ट से। सो प्लीज कीप अ वॉच। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर लाइक कीजिए ऐसे वीडियोस को, एंड फिर मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।